हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों हम बात करने वाले हैं, पिछली बार हमने बात किया था बंद परिपथ के बारे में। अब की बार हम बात करेंगे खुला परिपथ के बारे में। दोस्तों हमारा ये वीडियो लेक्चर बाय लेक्चर सीरीज़ में स्टार्ट हो रहा है। इसको आप एक सीरियल से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए सीधा हम पॉइंट पे चलते हैं। पहले हमने एक बात किया था बंद परिपथ के बारे में, जो कि बंद परिपथ कुछ ऐसे था। ये यहाँ पे जो ये पॉइंट था ये मिला हुआ था, अभी ये बंद परिपथ हो गया था। जैसे मान लो कि ये यहाँ से एक बल्ब लगा दिए, ठीक ऐसे। यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक। यहाँ पे एक स्विच है, जो कि ये स्विच बंद था। अब ये देखिए, ये हमारा बंद परिपथ था, लेकिन अब खुला परिपथ में हम देखते हैं। दोस्तों अगर आप एक समझ गए हैं तो आप दूसरा इसी से मिलता जुलता आप समझ जाएंगे। अब देखिए खुला परिपथ में क्या है, यहाँ बंद है लेकिन खुला परिपथ में ये खुला रहेगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्विच खुला है, ये खुला परिपथ हो गया यानी ओपन सर्किट। तो इसमें दोस्तों जब ओपन सर्किट रहेगा तो रेजिस्टेंस का अगर बात करेंगे तो R जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। R का मान अनंत हो जाएगा, लेकिन करंट एम्पियर का मान 0 हो जाएगा। कोई धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही है, इसीलिए करंट का मान 0 हो जाएगा। अगर हम वोल्टेज की बात करेंगे तो वोल्टेज भी हमारा 0 हो जाएगा, कोई वोल्टेज ही नहीं दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तीन चीज़ आप समझ गए। अब इसमें देखें, ध्यान से देखते हैं अब हम क्या क्या है इसमें। सीधा हम पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे काम करेगा। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिए, चाहे रेजिस्टेंस बोला जाए या लोड बोला जाए या फिर आपको बल्ब बोला जाए, तो ये दोनों एक ही चीज़ है। देखिए यहाँ पे बल्ब को लोड कहा गया है, ठीक। कहीं कहीं रेजिस्टेंस लगा रहता है, जैसे सर्किट कोई बनाता है तो ये ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, एक प्लस एक माइनस। अब इसको R लिखते हैं, तो R मतलब दोस्तों ये कुछ है नहीं, ये आपका बल्ब है। बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, मोटर हो सकता है, ये लोड है। R जो है रेजिस्टेंस मतलब लोड है, जिससे किसी पर विद्युत का रुकावट हो, वही समझ लीजिए R है। अगर हम मोटर चलाएंगे तो भी विद्युत का रुकावट होगा, पंखा चलाएंगे तो भी विद्युत का रुकावट होगा, इसीलिए इसको R से डिनोट करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए ये ओपन सर्किट, ठीक, खुला परिपथ, ओपन सर्किट खुला परिपथ। अब यहाँ पे हम बात करेंगे खुला परिपथ में क्या क्या है। देखिएगा यहाँ पे एक लोड है, लोड किसको बोल रहे हैं, बल्ब को बोल रहे हैं। हमने एक बल्ब लगाया, यहाँ पे आपका पंखा भी हो सकता था, पंखा भी हो सकता था और मोटर भी हो सकता था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती जो लोड ले वही चीज़ रख सकते हैं, जैसे हीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके जगह पे। तो हम इस पे ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होंगे दोस्तों, इस पे कुछ भी हो सकता है, मोटर पंखा कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, अब यहाँ पे दिया है एक बैटरी दिया है, ठीक। ये बैटरी है, ये प्लस पॉइंट है बैटरी का, एक निगेटिव पॉइंट है। अब प्लस पॉइंट से एक तार निकला हुआ है, देखिए ये इंडिकेशन वायर का किया है, एक तार निकला हुआ सीधा बल्ब में चला गया है, ठीक। अब दूसरा तार अगर हम डायरेक्ट बल्ब में कर देते हैं तब तो ये हो जाता हमारा बंद परिपथ, लेकिन बंद परिपथ ये तो है नहीं, हमको पढ़ना है ओपन सर्किट यानी खुला परिपथ। तो देखिए यहाँ पे एक तार लाया गया है और एक तार लाया यहाँ से निकाला गया है, दोनों को ब्रेक किया गया है, मतलब कि इतना दूर आपका कुछ नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो इतना दूर आपका खुला है, इसीलिए ये खुला परिपथ हो गया। मैंने तार जॉइंट नहीं है, चाहे अगर यहाँ पे भी अगर खुला हो जाता तो ये भी खुला परिपथ हो जाता है, अगर इसको हम मिला देते हैं। कहने का मतलब तार है, बीच में कहीं ना कहीं खुला होना चाहिए, बीच में कहीं ना कहीं टूटा होना चाहिए, तभी वो खुला परिपथ कहलाएगा। अब देखते हैं, अब यहाँ पे अगर ये सीधा अगर ये शॉर्ट हो गया तो बंद परिपथ, अगर नहीं शॉर्ट हुआ तो खुला परिपथ।
अब ये दोनों में आपका डिफरेंस पता चल गया है 100%। आशा करता हूँ आपको 100% समझ में आया होगा कि खुला परिपथ क्या है और बंद परिपथ क्या है। दोस्तों रटने से नहीं होगा कि खुला परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होता है, बंद परिपथ में धारा प्रवाहित होता। क्यों नहीं प्रवाहित होता, वही तो आपको रीज़न जानना है। अब मान ले क्यों नहीं प्रवाहित होता, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब आपको मालूम होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धारा के प्रवाह के विपरीत होता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो इसीलिए माइनस है तो माइनस से प्लस की ओर होगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऐसे होगा, ये है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। अब हम धारा का प्रवाह बात करेंगे। धारा का प्रवाह जस्ट इसके विपरीत होता है। तो अब देखिए इसके विपरीत, यानी कि अगर ये इस दिशा में जा रहा था तो ये कुछ इस दिशा में आएगा, कुछ इस दिशा में आएगा, तभी नहीं धारा का प्रवाह होगा। ये है धारा। दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कुछ आप चीज़ें नोट भी कर सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ। अब ये है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, ये धारा का प्रवाह। इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है, इसीलिए वह प्लस की ओर भागेगा, इसीलिए वह प्लस की ओर भागेगा। तो हम इसको प्लस की ओर भगा के लेके चले आए हैं। ठीक, अब यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो गया। अब धारा का प्रवाह जस्ट इसके विपरीत होता है। अब इतना समझ गए। अब धारा का प्रवाह ऐसे होगा। ठीक, अब देखिए एक यहाँ से, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मान लीजिए ये ऐसे जाएगा। अब देखिए धारा का प्रवाह है, ये करंट है, यहाँ से धारा ऐसे जा रही है। ठीक, ऐसे गई है, ऐसे ऐसे जा रही है। अब यहाँ पे खुला हो गया तो यहीं तक धारा जाएगी, आगे तो जाएगी नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि खुला परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक, और कोई बात नहीं, क्योंकि ये सर्किट ओपन हो गया, इसीलिए धारा का प्रवाह नहीं होता। बंद परिपथ में कहते हैं कि धारा का प्रवाह लगातार होता रहता है। ठीक है, होता है, लेकिन ये भी समझना जरूरी क्यों होता है, क्यों नहीं होता है। अब यहाँ पे खुला होने की वजह से यहाँ पे धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब फिर से आपको समझा देते हैं। खुला परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है। कैसे नहीं होता, धारा ऐसे जाएगी, ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ से जाने के लिए इसके पास तो रास्ता है नहीं, वहीं जाकर के रुक जाएगा। मान लो आप जा रहे हो, बीच में नदी पड़ गया, नदी पे अगर बांध नहीं है तो आप जा नहीं पाओगे, वहीं पे रुक जाओगे। तो अगर आगे कोई चीज़ पाना है तो आप उसको नहीं पाओगे, वहाँ से रास्ता आपका बंद हो गया। तो इसीलिए इसका भी रास्ता बंद हो गया है, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। अगर दोस्तों सर्किट कंप्लीट होता है तो ही धारा का प्रवाह होगा, सर्किट नहीं कंप्लीट होगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। दोस्तों हम लिखाएंगे कम, समझाएंगे ज़्यादा, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब मेरा मानना ये है कि अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको 100% समझना ज़रूरी है। लिखने के लिए आप थोड़ा सा आप लिख सकते हैं, जो कि आपको एक बार देखने में आपको रिवीजन हो जाए। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आप समझ गए, ये बैटरी है, यहाँ पे बैटरी है, ये बल्ब है और ये स्विच है, जिसको आप बटन कहते हैं। अब ठीक है, अब नीचे जाते हैं। अब यहाँ पे परिभाषा के तौर पे जो लिखा है उसको देख लेते हैं। लिखा है जिस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो और उसका प्रतिरोध अनंत हो, खुला परिपथ कहलाता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि देखिए वही जो लाइन कह रहा है उसको हम मेंशन करेंगे। जिस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, मान लो यह परिपथ है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अब यहाँ पे देखेंगे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है और प्रतिरोध का मान इनफाइनाइट है। मान लो अगर बंद रहेगा तो प्रतिरोध तो कुछ रहेगा,
1 ओम 2 ओम। अगर खुला परिपथ रहेगा तो भाई हमेशा उसमें जान लीजिएगा प्रतिरोध का मान अनंत है, बहुत अधिक है, उसमें धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे दिया है एक अलग पॉइंट देखते हैं। ओपन सर्किट होने के कारण विद्युत धारा का प्रवाह 0 होता है। अब इसीलिए हमने बताया था जब खुला परिपथ रहेगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, यानी 0 होता है। यही लाइन ये भी कहा, ओपन सर्किट होने के कारण विद्युत धारा का प्रवाह 0 होता है। ठीक, अब देखिए, क्योंकि विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए बंद परिपथ का होना जो बहुत ज़रूरी है। अब यही कह रहा है कि अगर विद्युत धारा का प्रवाह होगा तभी जब परिपथ बंद होगा, खुला है इसीलिए परिपथ का धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब देखिए, खुला परिपथ में प्रतिरोध का मान अनंत होता है। वही चीज़ हमने आपको बताया, जो हमने आपको समझाया वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। अब विद्युत धारा का मान 0 होता है तो यहीं पे लिख लीजिएगा R बराबर इनफाइनाइट, R बराबर इनफाइनाइट, यानी कि खुला परिपथ में। अब यहाँ पे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे खुला परिपथ में वोल्टेज का मान 0 होता है क्योंकि V बराबर IR। अब हम मान लेते हैं कैसे 0 होता है। V बराबर I और R होता है, आपको मालूम है। तो हमने पहले देख लिया कि I बराबर 0 हो गया है, तो V बराबर अगर हम 0 गुणे R करेंगे तो V बराबर 0 हो जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यही लाइन कह रहा है खुला परिपथ में वोल्टेज का मान 0 होता है क्योंकि V बराबर IR, जहाँ I बराबर 0 है, इसलिए V बराबर 0 होगा। ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको बंद परिपथ और खुला परिपथ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। आपको बेहतर तरीके से बेहतरीन जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। आपको बस ये करना है दोस्तों, इसको आप अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं भी इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ITI स्टूडेंट को इस चैनल से जोड़िए। दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रीशियन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको 100% कंप्लीट जानकारी, और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है, कहीं से कुछ पढ़ा है। दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल सपोर्ट करवाइए और हम आपको इसी तरीके से बेहतर जानकारी और बेहतर वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और सपोर्ट करिए। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।